विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको ऐसे मान लीजिए, अगर कोई आपको ऐसा काम दे जो आप तहे दिल से पसंद करते हैं तो क्या वो काम लगेगा? आप तो उसे एंजॉय करेंगे, है ना? फिर हर दिन वीकेंड लगेगा और हर मिनट फन और मस्ती। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आप अपने अंदर झांकेंगे और वो काम ढूंढ के निकालेंगे जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से अदा कर सकते हैं और साथ ही साथ खुद से सेटिस्फाइड भी रह सकते हैं। आन्वीक्षिकी आपको ये करने का मौका देता है और हमें एहसास भी नहीं होता और हम कर लेते हैं। अब अक्सर किसी टूल को इंप्लीमेंट करने से पहले या खास तौर पे करियर एक्सप्लोर करने के समय हम अक्सर सेलिब्रिटीज या आइकॉनिक पर्सनालिटीज को देखने की कोशिश करते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, है ना? तो कई ऐसे आइकॉनिक पर्सनालिटीज आपके सामने, आपके आसपास होंगे जो मीडिया में सुनाई देते हैं। अगर इमीडिएटली याद करूं तो मुझे सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, सुषमा स्वराज या नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर ऐसे नाम याद आते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं बॉलेंट इंडस्ट्रीज के मालिक श्रीमान श्रीकांत बोल्ला जी की तरफ। इनकी लाइफ को और इनके करियर को इंटरनेट पर सर्च कीजिए और पता कीजिए किस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी कंपनी स्थापित करें जो कुछ ही सालों में 50 करोड़ के नेटवर्थ की तरफ पहुंच जाती है। किस तरीके से उन्होंने डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करने का सोचा, किस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को परस्यू करना है और उसे पूरी डिटर्मिनेशन से उन्होंने फॉलो किया। सबसे रोचक बात और सबसे इंस्पिरेशनल बात हमारे लिए यह है कि श्रीकांत बोल्ला देख नहीं सकते बचपन से। अब हमारे लिए और ज्यादा रोचक हो जाता है कि कैसे इस व्यक्ति ने अपना प्रत्यक्ष किया होगा, कितना जरूरी रहा होगा उनका वो परोक्ष जो उनके कभी टीचर्स तो कभी दोस्त, कभी उनके इनर रिलायबल सर्कल से उन्हें मिला होगा। कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा उनका वो लोकायत जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया, जो साथ जो पेरेंट्स ने उन्हें दिया। कितना डिफिकल्ट रहा होगा उनका एनालिसिस करना, कितना स्ट्रॉन्ग उनका एनालिसिस रहा होगा, डिटर्मिनेशन रहा होगा कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाए लोकायत के समय कि मैं सिर्फ पढ़ना ही नहीं, मैं मैथ्स और साइंस पढ़ना चाहता हूं। इतना ज्यादा कन्विंसिंग उन्होंने कर दिया कि उनको बाहर जाकर के पढ़ने का मौका मिला और कितने इंपॉर्टेंट उनके वैल्यूज रहे होंगे और कितना क्लियर उनका अंडरस्टैंडिंग रहा होगा कि वो वहां पढ़ने के बाद में अच्छी जॉब ऑफर होने के बाद में भी वो वापस इंडिया आकर के उन्होंने एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश की और सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। आपको उनके करियर ग्राफ में, करियर जर्नी में आन्वीक्षिकी के अंश दिखाई देंगे, तो जरूर उसको एक्सप्लोर कीजिए। उम्मीद है कि जिस तरह से हमने आन्वीक्षिकी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है शायद आपको वो सरल लगेगा, नहीं तो अपना तरीका इजाद कीजिए। मेरी बात का ध्यान रखिए, हर स्टेप को फॉलो कीजिए, सीक्वेंस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका करियर उज्जवल हो। धन्यवाद, नमस्कार।